हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विश्व विज्ञान दिवस की, वर्ल्ड साइंस डे की। 10 नवंबर को हम वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं। ये दिवस हम 2002 से मनाते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने करी। थोड़ी बात करेंगे हम यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके हेड ऑद्रे अजौले हैं और इसकी गठन जो है 1945 में की गई है। इसके बाद जैसे ही विश्व विज्ञान दिवस की बात आई है तो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का भी रिवीजन करेंगे। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और ये 1987 से 1987 से मनाते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कनेक्ट किया था कि ऑपरेशन पवन भी उस टाइम पर हुआ था, 1987 में ही। ऑपरेशन पवन क्या है? श्रीलंका में हमने शांति सेना भेजा था। अब ये जो दिवस है 28 फरवरी का अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये हम 1987 से मनाते आ रहे हैं, बता दिया। लेकिन किस लिए मनाते आ रहे हैं ये भी आपको जानना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन अगर कुछ नया भी फ्रेम करे एग्जामिनर तो आप उसको पकड़ पाए क्वेश्चन को। ये 1928 में 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुई थी, रमन इफेक्ट की। इसलिए चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन के याद में ही हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब कल जो 9 नवंबर है उसके कुछ अपडेट मैंने पीछे वीडियो में नहीं किया था ऐड, तो उसको आज ऐड करते हैं। 9 नवंबर 1947 को 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले तो डेट पूछा जाता है, वो मैंने बताया आपको, 9 नवंबर 1947। दूसरा पूछा जाता है कि किस तरीके से मिलाया गया। तो वहाँ पर जो राजा था वो मुस्लिम था, वो तो पाकिस्तान जाना चाहता था, और जो जनता थी वहाँ की वो हिंदू थी, तो वो भारत में ही रहना चाहती थी। तो वहाँ पर एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह होता है। एक वोटिंग करवाया गया जिसमें बहुत सारे जनता, लगभग 80% जनता तैयार हुए भारत में रहने के लिए, और इस तरीके से उसको रेफरेंडम करके मतलब जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। इसके साथ साथ हमने आपसे बात किया था कि जो टोटल रियासत है मतलब प्रिंसली स्टेट्स है 552 है, जिसमें 3 रियासत मिलने को तैयार नहीं हुई थी भारत से। पहला जूनागढ़ मैंने बताया आपको, दूसरा कश्मीर और तीसरा हैदराबाद। हैदराबाद को तो हमने मिलाया था, तोड़ थाड़ के उसको मिला लिया था, मतलब पीट पाट के। ऑपरेशन पोलो के तहत 5 दिन का ऑपरेशन पोलो चला था, 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 में। अब बची कश्मीर की बात, तो कश्मीर को हमने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाया था। इसलिए कश्मीर को पूछा जाता है कश्मीर को कैसे मिलाया हमने, तो कश्मीर को विलय करवाया एक तरीके से। और उस विलय पत्र का नाम मैंने बताया है आपको पहले, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। 26 अक्टूबर 1947 याद रखेंगे, पूर्ण तरीके से भारत का हिस्सा बन गया था कश्मीर। अब हम कुछ बात कर लेते हैं जो स्टेट वगैरह का फॉर्मेशन हुआ था कल। 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन दिवस है। 2000 में इसका गठन हुआ था उत्तराखंड का। इसके साथ साथ जितने भी पिछले स्टेट मैंने चर्चा किए थे जिसका गठन हुआ था उसको अभी रिवीजन कर लेंगे साथ ही साथ। 1 नवंबर सन 2000 में ही छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, और छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा स्टेट है जिसको महतारी का दर्जा दिया हुआ है, मतलब माँ का दर्जा दिया हुआ है पूरे भारत में। ये भी हमने चर्चा किया पहले। इसके साथ साथ 1 नवंबर को ही अभी कुछ और स्टेट्स बने हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। 1 नवंबर 1956 में केरला और 1 नवंबर 1956 में ही कर्नाटका, इन दोनों का गठन एक ही साथ हुआ। केरला को पूरे विश्व का पहला शिशु सौहार्द राज्य कहा जाता है, फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है केरला को। इसके साथ साथ 1 नवंबर 1966 को अपना जो राज्य हरियाणा है इसका भी गठन हुआ। ये सारी चीज़ें अब रिवीजन हो गई। इसके बाद कल वाले वीडियो में ऑफिशियल लैंग्वेज पर हमने चर्चा किया था। ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि अनुच्छेद 343 से 351, आर्टिकल 343 से 351 तक रिलेट करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा के लिए अनुच्छेद है। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उसकी चर्चा मैंने किया है पहले क्लास में। अब बात कुछ और करते हैं उसके लिए। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज, कुल राजभाषा भारत में 22 हैं, लेकिन हमसे पूछा जाता है कि ओरिजिनल राजभाषा की संख्या कितनी थी, ओरिजिनल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज थे, तो ये 14 होता है। 14 ऑफिशियल लैंग्वेज ओरिजिनल में थे। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाता है ऑप्शन बना के, 4 ऑप्शन दे के उसमें एक संस्कृत भी दिया जाता है, और पूछा जाता है कि क्या संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है, राजभाषा में आता है। तो संस्कृत पे तो आपका मन बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि संस्कृत को आप सांस्कृतिक भाषा, कल्चरल लैंग्वेज मानते हैं, जबकि आंसर यही सही है।
संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि सांस्कृतिक भाषा भी है और राजभाषा भी है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और कल्चरल लैंग्वेज भी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या 14 है। उसके बाद जो 15वां राजभाषा बना, 15th नंबर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना, उसका नाम है सिंधी भाषा, और ये 1967 में इसको जोड़ा गया 21वीं संविधान संशोधन से, मतलब 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया अपने ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि 15वां ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है या फिर 15वां राजभाषा कौन सा है, तो ये सिंधी भाषा 15वां राजभाषा है। इसके साथ साथ अब कुछ और जो अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, उसकी बात हम कल करेंगे। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।